एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और लगातार आप वाराणसी से स्पेशल कवरेज देख रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये सर्वे लगातार वहां पर हो रहा है, कई राज खुलने की बात सामने आ रही है, कही जा रही है। सूत्रों से यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के जो आशंका जताई जा रही थी कि ज्ञानवापी में जब वहां पर अंदर सर्वे होगा तो बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा, सूत्र ये बता रहे हैं, हिंदू पक्ष के सूत्रों का ये कहना है कि वहां पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो जाता है कि क्या इस सर्वे के बाद उन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा जिन सवालों को लगातार खंगाला जा रहा है। काफी समय से इन सवालों को लेकर ये जांच हो, वहां पर लोगों कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी दिए गए हैं कि अब ये सर्वे उसी आदेश के बाद, उसी निर्देश के बाद हो भी रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी गर्म है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं वाराणसी, मेरी सहयोगी प्रतिमा के पास। शुक्रिया शिरीन। इस वक्त हम ज्ञानवापी मामले पर चर्चा कर रहे थे बनारस के 80 घाट पर, जहां बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आम जनता ये भी यहाँ मौजूद थी। अब चूंकि आरती का समय हो रहा है तो लोग इधर उधर जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए पहले आप देख लीजिए 80 घाट की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू है, क्योंकि शाम की आरती यहाँ पर देखने के लिए लोग पहुँचते हैं। अजय, अब से कुछ देर पहले तक जब हम घाट पर मौजूद थे बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही थी, सब लोगों के अपने दावे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा होगा आपको भी कि इस पूरे मसले पर सिर्फ राजनीति हो रही है। निश्चित ही जिस तरीके से कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, सामान्य तौर पर देखा जाता है कोर्ट में गया तो राजनीति बंद रहती है, पक्ष विपक्ष कानूनी तरीकों से अपनी दाव को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। बात हम कुछ और कर रहे थे और क्योंकि राजनेता हैं तो राजनीति में बात को लेके जाएंगे ही, लड़ने तक की स्थिति हो गई। आपने कैसे भी करके सब कुछ संभाला, तो जो पक्षकार थे, कानूनी पक्षकार, वो तो बेहद शांत तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दरवाजे खोल रहा है, पक्ष जा रहा है, जांच करवा रहा है, लेकिन ये जो राजनेता है आपने देखा कि किस तरीके से उस दूसरे मसले को छोड़ के लड़ाई कहीं और लेकर चले गए। अब आपको जैसे कल की अगर हम बात करें तो कल एक बार फिर से सर्वे की टीम पहुंचेगी और एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। अब क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितने लोगों से आज आपकी भी बात हो रही थी वो कह रहे हैं लगभग 50% सर्वे का काम पूरा कर दिया। देखिए, तमाम पक्षकार जो थे अभी हमारे संग मौजूद थे, उनके वकील भी मौजूद थे। जिस 50% की वो बात कर रहे हैं उसमें तहखाना और दीवार का एक हिस्सा, जिसमें जो पार्श्व भाग है मस्जिद का, वहां पर भगवती माता का एक कथित मंदिर है, वो हिस्सा हो गया है। अब महत्वपूर्ण क्या हिस्से बचे हैं? महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लॉबी है, उसके कुछ हिस्से में एक दीवार पीछे से दिखाई देती है, वो दीवार एक पूरी अभी बची हुई है। तहखाने का कुछ हिस्सा, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि अंदर मिट्टी भर दी गई थी शरारती तत्वों द्वारा, तो अब उस मिट्टी को हटाया जाना अभी कुछ बचा है। मिट्टी के पीछे जो टूटे हुए शिवलिंग बताए जा रहे थे कि पड़े हुए थे, उनको हटाने का सिलसिला अभी बचा है। तो ये वो सारी बातें थी। और महत्वपूर्ण ये है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। इन सब मसलों में जब हम देखते हैं कि कानूनी कोई दांवपेच होती है, कोई कोर्ट में मामला चल रहा होता है, तो कोर्ट में जो दलील जो पक्ष विपक्ष अपनी रखता है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है। तो आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारे संग वकील भी मौजूद है, महत्वपूर्ण वकील है इस पूरे मामले में। आज वो पूछते हैं सर, आज मौजूद थे आप जब सब चल रहा था? कल उस दिन कोर्ट में तो आप थे, आज मौजूद थे जब सर्वे सब चल रहा था? हाँ, अंदर तो थे ही सर्वे। सर, कुछ उस विषय में अगर आप बताना चाहे, लीगल वो पूरी कार्रवाई रही, कैसा रहा, क्या कुछ था? देखिए, सर्वे जो हुआ है नियमानुसार 8 बजे प्रारंभ हुई है और 12 बजे समाप्त हुई है, और 4 घंटा बिना विवाद के पक्ष विपक्ष और शासन द्वारा संपूर्ण सहयोग किया गया है। 1 सेकेंड भी सर्वे कार्रवाई रुकी नहीं है। ना रुकने की बात हो रही है सर, कितने प्रतिशत पूरा हो गया? ये तथ्य अलग अलग आ रहे हैं सामने, कितना पूरा हो गया और क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आज का कंप्लीट कर लिया? देखिए, स्पष्ट बताना मुश्किल है कितना परसेंटेज हो गया, लेकिन बहुत संख्या में हो गया है। जो एक चीज समझना चाहते हैं वो ये कि जब डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी वीडियोग्राफी पूरे सर्वे के बाद आप लोग करेंगे या फिर डे टू डे बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है? क्योंकि कोर्ट पे रिपोर्ट है, ये हम वादी अधिवक्ता मैं हूँ, मैं उसमें सर्वे कमिश्नर नहीं हूँ, और सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह और अजय सिंह और अजय मिश्रा हैं। ये लोग सर्वे करके ये लोग रिपोर्ट पेश करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सर्वे का काम हो रहा है, कल भी जारी रहेगा, ये बड़ी जानकारी वकील दे रहे थे। इस बीच रुक करना चाहेंगे हम ज्ञानेंद्र तिवारी का, हमारे सहयोगी जो लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए प्रतिमा, आप वहाँ बात कर रही हैं 80 घाट में लोगों से, तो मैंने सोचा क्यों ना रेंडमली किसी से भी पूछा जाए कि बनारस में क्या चल रहा है। इसलिए मैं जो है 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक निकला हूँ। जो मिल जाए उसी से बात करना है और उनसे पूछना है क्या वो जो हलचल चल रही है बनारस में ये जानते हैं नहीं। वकीलों के, पक्षकारों के, तमाम लोगों के रिएक्शन आप सुनवा रही हैं, बता रही हैं, और सुबह से हम लोग पूरी कवरेज जो है एक एक चप्पे चप्पे जगह पर हमारे कैमरे मौजूद हैं। आइए इधर आइए, जरा आपसे बात करें। कहाँ से आए हैं? आइए, शर्माइए मत भाई, आप ही से तो बात करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं?
यमुनानगर हरियाणा। हरियाणा से जी। अच्छा ये बताइए, कोई हलचल है, थोड़ा और पास में आ जाइए, कोई हलचल है, आप जान रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ बनारस में? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा तो अभी न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो बहुत कुछ पता लगा है। क्या पता चला है? तो जो ये मुद्दा चल रहा है उसका मंदिर वाला, मंदिर वाला और क्या उसका तो इतना ही हमें पता है। बाकी ये आप भी दर्शन किया आपने आज जा रहे हैं, बस दर्शन करेंगे धीरे धीरे। पहला दिन आया है आज हमारा, तो हम दर्शन करेंगे। सारे जितने भी हैं सब दर्शन करके अच्छी तरह घूम के जाएंगे यहाँ से। अच्छा घूम के जाएंगे। क्या क्या बदला नजर आया आपको? जरा इधर आइए। और कौन बात करेगा? तो इधर आ जाइए, थोड़ा यहाँ आके बात कर लीजिए। मैं आपकी नाव में नहीं आ सकता हूँ, इधर आइए। कुछ बदला हुआ दिख रहा है? बहुत कुछ बदला है, मोदी जी ने बहुत बदलाया और आगे भी बदलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला चल रहा है, आज सर्वे की टीम गई थी, इसके बारे में जानकारी है आप? जानकारी अब हमें आज समाचार नहीं सुने हमने, लेकिन अच्छा आज कुछ लोग और जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं। देखिए ये घाट है, यहाँ तरह तरह के लोग अलग अलग प्रदेशों से आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी जाकर लोगों से बात करूँ। तो कुल मिलाकर फंसा दिया नाव वाले ने। नहीं जाओगे? अब ये कह रहा हमारा टाइम हो गया है, नहीं ले जाएंगे। तो प्रतिमा कुल मिला के यही मसला है कि देखिए जो हम सुबह से बता रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, वही प्रतिक्रिया लोगों की भी निकल कर आ रही है। और लोग जो यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का मसला क्या है। पक्षकार हो और कल सुबह फिर से एक बार सर्वे का काम शुरू होगा और जब सर्वे का काम शुरू होगा तो उसके बाद एबीपी न्यूज़ में फिर उसी तरह की कवरेज, आपको मेगा कवरेज हम दिखाएंगे और एक एक जगह लेकर जाएंगे कि आखिर सर्वे में क्या क्या निकल कर सामने आया है। तो देखिए हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं और दर्शकों को बता रहे हैं, एबीपी न्यूज़ के सुबह 7 बजे से लगातार ये बता रहे हैं कि क्या घट रहा है और क्या हो रहा है बनारस में। सुबह 7 बजे से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो दिखाने निकला हूं मैं, बनारस में घाट ना हो आप, बनारस में गंगा नदी के इस तट पर आप न घूमो, बनारस की गलियों में न घूमो, तो आपको कैसे बनारस का मिजाज पता चलेगा। यही मिजाज देखने और समझने के लिए जब एक बहुत बड़ा सर्वे, बड़ा ऐतिहासिक सर्वे बनारस में हो रहा हो, ज्ञानवापी मारिज में। ये देखिए जब इनके पास आते हैं तो ये तमाम लोग कैसे, कहाँ से आए हैं आप लोग? आइए जरा पास में आइए, आइए आइए आइए। कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए हैं? अभी आपको पता है बनारस में क्या हो रहा है? बनारस में वो हम गुजरात से आए तो नहीं पता है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है, ये जानकारी है? आज इधर आए हुए हैं, योगी जी इधर आए हुए हैं। योगी जी आए थे ना? योगी जी आए हैं। हाँ। और क्या पता है? बस और तो कुछ नहीं मालूम। सर्वे चल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। सर्वे चल रहा है, ऐसी बात सुनाई दे रही है। अच्छा तो आप लोग दर्शन करने गए थे आज? कल गए थे, आज नहीं गए थे, कल गए थे। कल गए थे? हाँ। और आज बनारस में क्या हुआ इसकी जानकारी मिली, चर्चा हुई? नहीं आज हमें चर्चा नहीं। अब सर्वे हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का और हम इसलिए निकले हैं ये दिखाने और बताने के लिए दर्शकों को कि आप लोग जो दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं वो ये जानते हैं या नहीं जानते हैं। क्या कुछ जानते हैं? वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया है। आप ज्यादा जान गए, अभी तो टूटे ही नहीं है कुछ। वो टूट जाएगी, टूट जाएगी, हाँ टूट जाएगी। वो कोर्ट में है मसला। वो सबने कोर्ट में चारों जाएगा वो तरफ मसला। से घेर लिया है, मंदिर बना दिया है। अब बीच में एक ही रह गया है मस्जिद, अच्छा। वो जाएगा। और जो भी फैसला है वो कोर्ट करेगी, हम और आप तो कर नहीं सकते। जो भी ये मतलब सर्वे होगा, गलत होगा, ये नहीं होगा, उसका वो कोर्ट ही फैसला करेगा। ये गुजरात के हैं। देखिए मैं जिस मकसद से निकला था, मेरा मकसद ये था कि मैं देश के अलग अलग कोने से जो लोग आते हैं उन तक आपको लेकर चलूं, उनकी आवाज़ सुनाऊं, उनका मत बताऊं, वो क्या सोचते हैं। ये लोग जरा इधर ले चलिए, इधर ले चलिए। देखिए ये भी उत्साहित है, इनसे भी बात करेंगे। ले चलिए जरा, जरा इधर आना भैया। अरे रोक लो, अरे रोक लो, 2 मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए तमाम लोग जो हैं ये सब जानते समझते हैं और ये सभी लोग, और कोई है जो बात करना चाहे, जो जानता हो। दरअसल मकसद ये है कि बनारस में पूरे देश से और विदेश से लोग आते हैं और जब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की बात हो तो यहाँ के लोग इस चीज़ को जानते हैं नहीं। बहुत सारे ये लोग नहीं जानते हैं कि कितने तहखाने हैं, कितने कमरे हैं, आज क्या खुला, कितने प्रतिशत जो है वो, कितने प्रतिशत जो है काम हो गया है। 50%। हम दर्शकों को, हमारा मकसद यही है हर जगह घूम घूम कर बताने का कि 50% सर्वे का काम जो वहाँ के पक्षकार हैं, वकील हैं, उन्होंने बताया कि हो गया है और जो काम बचा है सर्वे का वो कल होगा।
तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर दिखाने का मकसद था वो था कि शांतिपूर्ण, पिछली बार जब सर्वे का काम हुआ था तो बहुत शोर शराबा हुआ। अभी कुछ ही महीनों पहले ज्ञानेंद्र आप कार में सवार थे और अब आप नाव पे सवार हैं, क्योंकि जनता का मूड आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी के सर्वे पर लोगों की राय क्या है ये जानने की कोशिश करो, और एबीपी न्यूज हर पक्ष को आपके सामने लेकर आ रहा है, क्योंकि जरूरी है ये जानना कि हर कोई इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचता है। तो इसीलिए 80 घाट पर मैं और मेरे सहयोगी अजय दुबे मौजूद है। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मसले पर वो लोग क्या सोचते हैं। तो बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं, कुछ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जल्दी जल्दी रिएक्शंस दीजिएगा। ज्ञानवापी में जो सर्वे हो रहा है, आपके मुताबिक सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, ज्ञानवापी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है सोसाइटी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसका सर्वे आज से लगभग 1 साल हो रहा है, तब उसका आदेश हुआ था और तब से कुछ प्रक्रियाएं निरंतर चल रही हैं। अब जो अंदर का सर्वे होना है, नहीं, आपके मुताबिक सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे मुताबिक बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। जो उसका आदेश हुआ है तो बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। पर किसी तरीके का विवाद होना चाहिए? मैम, जहाँ तक मुझे पता है कि सर्वे होना चाहिए, और सर्वे के साथ साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति लोग कर रहे हैं आपस में, उस चीज़ों के ऊपर उठकर एक अच्छे स्वभाव और सौहार्द की भावना प्रकट करते हुए हम लोग का यहाँ प्रकट करते हुए ये बोलना करना चाहिए कि जो चीज़ हो रही है, सर्वे हो रही है, उस सर्वे को हो जाने देना चाहिए। और जो रिजल्ट फिर आज हमने देखी भी कि जब सर्वे हो रहा था किसी तरीके का विवाद नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे की टीम अंदर गई और सर्वे करके बाहर आ गई। जी, बाहर तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें जैसे सुनने में आ रहा है कि जिस टाइम सर्वे के लिए हुआ था, इसके पहले टीम गई थी वहाँ सर्वे करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जाके विवाद करने का पुरानी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जब आज फिर से सर्वे हुआ कोर्ट के ऑर्डर पर, तो उसके बाद शांति से सर्वे हो रहा है। जी, हो रहा है, लेकिन वो पहले विवाद क्यों किया गया, उस दिन क्यों शांतिपूर्वक? पुरानी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखती हैं, इस पूरे मसले पर आप लोग तो लगातार बीजेपी पर कह रहे हैं कि भैया राजनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनके चुनावी एजेंडे में शामिल। देखिए, चुनावी एजेंडे में उनका शामिल है। जब चुनाव आता है तो ये मंदिर मस्जिद और धर्म की राजनीति करते ही हैं। कभी गाय पर करते हैं, कभी महिलाओं पर करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद पे करते हैं। जात पात धर्म में बांटना इनकी आदत है। इनका राजनीति मुद्दा ही राम मंदिर था। राम मंदिर का मसला खत्म हो गया। अब 24 के चुनाव को देखते हुए ये बनारस का ज्ञानवापी वाला मामला उठाए हैं। चुनाव के मद्देनजर ही आपको लगता है ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उठाए जा रहे हैं, उठाए जाने चाहिए भी। जिस तरह मुताबिक सर्वे होना, जिस तरह से आप ये कह रहे थे अभी मोहतरम जो भी हैं, ये जिस तरह से कह रहे थे कि मतलब ये भी तो एक हिंदू महिला है, सिंदूर लगाई हुई है, ये भी हिंदू महिला, इनके क्या राम भगवान इनके आराध्य नहीं है? क्या उनको टेंट में रहना चाहिए? ये भी इनको भी तो सोचना चाहिए। आज उनका वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, इनको इस बात का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बाबर हमारे आराध्य नहीं है, औरंगजेब हमारे आराध्य नहीं है, हमारे आराध्य महादेव हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उनका मंदिर या मस्जिद बन रहा है तो उनको इससे क्या प्रॉब्लम है? इनको भाजपा से जो प्रॉब्लम है वो उनकी मतलब इनका वो सोच है। आप पार्टी से अपना तुष्टीकरण की राजनीति, आप बड़ी बात है। देखिए, इनका कहना है कि जो राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीति करते रहे, लेकिन ये मुद्दा राजनीति से ऊपर है, क्योंकि ये मुद्दा आस्था का है। ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर इस बात पे 1% की भी सच्चाई है कि वहां पर मंदिर की मौजूदगी थी, तो ऐसे में सर्वे कराए जाने पर किसी भी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। सर्वे की टीम आज पहुंची भी थी और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इस वक्त घाट का क्या नजारा है जरा देखिए। 80 घाट का नजारा, हर दिन की तरह यहाँ पर आज शाम को आरती होगी और आरती से पहले किस तरीके की तस्वीरें यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं। लोग नाव पर सवार है, कुछ लोग नाव पर सवार होकर दूसरे घाट तक जाएंगे जहां आरती होगी। एक आरती दशाश्वमेध घाट पर भी होती है, तो ऐसे में नाव पर सवार होकर भी लोग शाम की आरती देखने के लिए पहुंचते हैं। और एक नाव पर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी मौजूद है, जो आप तक हर वो रुख जो जनता का है वो आपके सामने रख भी रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ज्ञानेंद्र के पास हम पहुंचे और जाने कि वहां जो उनके साथ लोग मौजूद हैं वो इस पूरे सर्वे पर क्या राय रखते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतिमा, जब आप कह रही हैं कि 80 घाट में आरती का समय है और नज़ारा जो है नावों में घाट से घाट पहुंच रहे हैं लोग, तो जैसा कि आपने कहा कि जनता का मूड, हम एबीपी न्यूज़ में जनता का मूड टटोलते हैं जब भी देश में कोई भी बड़ी खबर हो, और ये मैंने हरियाणा और गुजरात से लोगों को दिखाया और कैसे उन लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया है वो सुनवाई। अब हमारे साथ कुछ और लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो कितना समझ रहे हैं जो बनारस में इन दिनों हो रहा है, उसके बारे में इनसे समझते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं? जी हाँ। और पास आ जाइए, थोड़ा और पास आ जाइए। तो अभी कुछ चल रहा है, ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है, उसके बारे में जानकारी है? हाँ, जानकारी है। मैं क्या जानकारी? मैं रहने वाला यहाँ का ही हूँ। हाँ, क्या जानकारी? सर्वे आज हुआ है, विवादित स्थल है और अब आगे
विचाराधीन है मामला, आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, तो आप लोग दर्शन हो गया? हाँ हाँ, नहीं दर्शन हम लोग कल सुबह करेंगे, आज हम लोग आरती देखने आए हैं। जी हाँ। तो कुल मिलाकर प्रतिमा देखिए नज़ारा यही है। और जो आप चर्चा कर रही थी कि शाम का वक्त है, इसलिए आरती में शामिल होने के लिए यहाँ अलग अलग जगह से लोग आए हैं, लेकिन चर्चा सब ज्ञान वापी मस्जिद की कर भी रहे हैं और सर्वे के बारे में जान भी रहे हैं। प्रतिमा, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए ज्ञानेंद्र। तो पल पल की तस्वीरें नाव पर सवार होकर ज्ञानेंद्र तिवारी हम तक पहुंचा रहे थे। हमारे सहयोगी अजय दुबे भी लगातार आज सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और हमारी बड़ी कवरेज आप सभी ने देखी होगी किस तरीके से सुबह सर्वे की टीम पहुंची। ज्ञानवापी में आज के दिन का सर्वे पूरा कर लिया गया। अब कल फिर से वही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिलेंगी, जो सबसे पहले आप देखेंगे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। जल्द हाजिर होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।